दुनिया को कोरोना महामारी बांटने वाला चीन इस वक्त कुदरत के कहर से तड़प रहा है। प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया है कि चीन का चप्पा चप्पा सहम उठा है। यहां तक कि ड्रैगन का सबसे विशाल बांध भी ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया है। पीली नदी प्रलय बनकर शहरों की समाधि बना रही है। जगह जगह जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। सवाल यह है कि ड्रैगन पर कुदरत का कहर क्यों टूटा? समझने के लिए देखिए स्पेशल प्रोग्राम पाताल लोक। चीन पर काल का प्रहार, सैलाब से होगा संहार। पानी में तैरता डूबता चीन, कुदरत का खौफनाक सीन। कोरोना किंग की शीन, खिलौने की तरह टूटा डैम। दुनिया में कोरोना महामारी से तबाही फैलाने वाला कोरोना मुल्क कुदरत के कहर से बर्बाद हो रहा है। चीन में चारों तरफ पानी से प्रलय आ गया है। शहर शहर सैलाब में समाधि ले चुके हैं। जलजले से गांव के गांव मलबे में तब्दील हो गए हैं। यहां तक कि पानी के प्रहार के सामने चीन का एक बड़ा बांध भी टिक नहीं पाया और देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कोरोना मुल्क चीन बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें तेज बहाव वाली नदियों जैसी दिखने लगी हैं। सबवे स्टेशन स्विमिंग पूल बन गया है और गाड़ियां डूब गई हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं चीन के मंगोलिया इलाके में, जहां देखते ही देखते एक विशाल बांध पानी के प्रहार से टूटकर बिखर गया। पूरी दुनिया जानती है कि चीन का सामान नकली होता है जो 2 दिन चलता है और फिर टूट जाता है। कुछ ऐसा ही धोखा ड्रैगन अपने मुल्क के लोगों के साथ भी करता है, जिसका पक्का सबूत ये बांध है जो इनर मंगोलिया इलाके में था। लेकिन भारी बारिश की वजह से इस नदी में बाढ़ आ गई और सैलाब के बहाव के सामने कोरोना किंग का ये बांध नहीं टिक सका। देखते ही देखते ये डैम मलबे में बदल गया। चीन का ये खिलौना बांध मंगोलिया के हुलनबुइर शहर में बना था। बांध में 4 करोड़ 50 लाख क्यूबिक पानी जमा करने की क्षमता थी। बांध के टूटने की वजह से निचले इलाके में पानी भर गया। राहत की बात यह है कि रेस्क्यू टीम वहां फौरन पहुंच गई और स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कहा जा रहा है कि यहां पर 16,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हो चुके हैं, जबकि 53,800 एकड़ फसल पानी में डूब गई। आपको बता दें कि ऐसा ही विशाल बांध चीन ब्रह्मपुत्र नदी में भी बना रहा है, जिसकी सुरक्षा और मजबूती को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब जरा झेंगजू प्रांत की यह हाहाकारी तस्वीर भी देख लीजिए। एक महिला सड़क से जा रही थी, तभी अचानक भारी बारिश हो गई। सड़क दरिया बनकर बहने लगी। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसमें यह महिला फंस गई। देखते ही देखते महिला सैलाब में बहने लगी। महिला की किस्मत अच्छी थी कि वहां पर रेस्क्यू टीम मौजूद थी, जिसने बिना देर किए उसकी जिंदगी बचा ली। चीन से बहुत ही प्रलयकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस सड़क को देखिए, भारी बारिश की वजह से यहाँ पर एक गड्ढा हो गया। अचानक इस गड्ढे में एक शख्स गिर गया। मुसीबत में फंसे शख्स को लोग बचाते उससे पहले बड़ा हादसा हो गया। ये सारे लोग भी गड्ढे में गिर गए।
दुनिया को कोरोना महामारी में झोंकने वाले चीन की हालत बेहद भयानक है। मॉल, मेट्रो और बुलेट ट्रेन कोई भी सही सलामत नहीं बचा। मॉल से पानी का फव्वारा फट पड़ा है तो बुलेट ट्रेन में पानी भर चुका है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा कहर चीन के सिन्हुआ प्रांत पर बरपा है, जहां कुदरत काल बनकर गई और 12 लोगों की जिंदगी लील गई। बाढ़ बारिश की चपेट में करीब 1 लाख लोग आ चुके हैं, जिन्हें राहत और बचाव की टीम ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। अब जरा कोरोना किंग के मुल्क की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। सड़क पर जबरदस्त सैलाब आ चुका है, पानी में लाइन से गाड़ियां फंसी हुई हैं। एक शख्स पानी के बहाव को हराने की कोशिश करता है, लेकिन सैलाब के सामने उसकी एक भी नहीं चलती और आखिर में वो बहने लगता है। ये तस्वीरें झेंगझो प्रांत की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से प्राकृतिक आपदा आ चुकी है। सड़क से लेकर गलियां और दुकान से लेकर मकान कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। यहां तक कि यहां का प्रसिद्ध शाओलिन मंदिर भी बाढ़ से बर्बाद हो गया। आपको बता दें कि यह मंदिर बौद्ध भिक्षुओं की मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है। झोंगझो पेली नदी के किनारे बसा है और इस राज्य में सबसे ज्यादा तबाही यही नदी लेकर आई है। झेंगझो प्रांत में ही बाढ़ का पानी एक प्ले स्कूल में घुस गया। जिस वक्त पानी स्कूल में घुसा वहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। राहत की बात यह रही कि सभी बच्चों को टोकरी में बिठाकर पानी से बाहर निकाल लिया गया। चीन जिन सड़कों और रेल लाइन पर गुरूर करता था, आज कुदरत ने सब चकनाचूर कर दिया। सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ियां तो चल ही नहीं सकती, इसलिए नाव चल रही हैं और नाव के सहारे ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। साथ ही रेस्क्यू का काम भी किया जा रहा है। उधर रेलवे लाइन पर भी इतना पानी भर गया कि बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, साधारण रेल भी पटरियों पर नहीं चल सकती। अगर आपको चीन की बुलेट ट्रेन देखनी है तो वो भी देख लीजिए। ट्रेन के अंदर पानी भरा है। अब ट्रेन सफर के लिए नहीं, स्विमिंग पूल के काम आ सकती है। दावा किया जा रहा है कि चीन में इस बार 1000 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से ड्रैगन की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। वो अपने लोगों को इस आपदा से बाहर निकालने में असफल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उधर आधा यूरोप भी मौसम की मुसीबत में फंस चुका है। कुदरत काल बन चुकी है और पानी प्रलय। कोई तैरती तबाही में तैर रहा है तो कोई पानी के प्रहार के बीच बुरी तरह से फंस गया है। सैकड़ों लोग अब अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लापता हैं। सवाल यह है कि सैलाब का ऐसा सितम क्यों? इस रिपोर्ट से समझिए। पूरी दुनिया में इस वक्त कुदरत का काया पलट हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम मुसीबत बन चुका है। जहां ये पारा माइनस में रहता था, वहां भीषण बाढ़ आ गई है। जिंदगी बाढ़ के पानी में फंसी और तैरती हुई दिखाई दे रही है। जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड में आसमान से बरस रही आफत ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। कुदरत की बदली हुई चाल के सामने सरकारें बेबस हैं। वहीं इटली में बर्फ के गोलों ने जिंदगी को सबसे बड़े संकट में फंसा दिया है। तैरती तबाही से जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जहां कभी सूखा रहता था, वहां कुदरत काल बनकर बरस रही है। क्या सड़क, मॉल, दुकान, दफ्तर सब पानी पानी हो चुका है। जर्मनी में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कुदरत ने काल का रूप ले लिया है। यहाँ पर बाढ़ और सैलाब के संकट में फंसकर
अब तक 150 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा राइनलैंड पैलाटिनेट और नॉर्थ राइन वेस्टफालिया में बर्बादी का पानी आया, जिसकी वजह से 1300 लोग लापता हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से गांवों में सबसे ज्यादा नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रेल और सड़क संपर्क लगभग तबाह हो चुके हैं। मोबाइल नेटवर्क भी ठप पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा। जर्मनी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। सड़क पर आई इस बाढ़ में जितनी तेज बहाव है, उससे कई ऊंची यहां से लहरें उठ रही हैं। पानी के प्रहार के सामने सड़क किनारे बने घर जल समाधि ले चुके हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों का पानी अपनी सीमाएं लांघ रहा है और नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। ऑस्ट्रिया की सीमा से लगे बवेरिया में जर्मनी का बेचेट-स्काडेनरलैंड इलाका भीषण बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ और रिकॉर्ड बारिश की कहर से जूझता ये इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कुदरत का कहर सिर्फ जर्मनी पर ही बरस रहा है। इस वक्त पूरा यूरोप आपदा से घिरा हुआ है। बेल्जियम, नीदरलैंड और इटली सब मुसीबत में फंसे हुए हैं। रिकॉर्ड बारिश की वजह से यूरोप की कई नदियों के किनारे टूट चुके हैं। नदियों का पानी शहरों की तरफ रुख कर चुका है। यूरोप के ज्यादातर देश इस वक्त जलमग्न हैं। बताया जा रहा है कि पानी के प्रहार से पूरे यूरोप में 200 से ज्यादा जिंदगी खत्म हो चुकी हैं। सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर भी है। दावा किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा से यूरोप को करीब 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस बार यूरोप समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। कहा जा रहा है कि वैश्विक तापमान बढ़ने से पानी ज्यादा वाष्पित हो रहा है, जिससे बारिश और बर्फबारी में बढ़ोतरी होती है। यही वजह है कि इस वक्त यूरोप सबसे बड़े संकट में फंसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।